बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैंने पंचपरमेश्वर नामक लेसन पढ़ा था, आधा पार्ट हमने पढ़ा था, बाकी पार्ट आज हम पढ़ेंगे। बच्चों ओपन योर बुक, पेज नंबर 98 पढ़ेंगे और पंचपरमेश्वर लेसन नंबर 16। फर्स्ट पैराग्राफ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया कि किस तरह से जो खाला जो थी उसको जो है जुम्मन मिलके जब उसके नाम हो गई तो उन्होंने क्या करा, उसके साथ में बुरा बर्ताव किया। जो उसकी जो पत्नी थी जुम्मन की, वो उसको जो है ताने देती थी खाने के साथ में, तो जो खाला थी वो परेशान हो गई और उसने पंचों का सहारा लिया और उसके बाद में जो है पंचायत बैठी गई और उसका जो फैसला है वो सुनाया गया। उसके सुनाएंगे वो हम पढ़ रहे हैं। मुझे न पेट की रोटी मिलती न तन का कपड़ा। अब खाला बोली पंचों के सामने, न मुझे रोटी मिलती है न कपड़ा मिलता है, बेबस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। क्या बोला उसने? बेबस हूँ, कचहरी नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा किसको अब अपना दुख सुखाऊं। पंचों के सामने वो खाला के सुना रही है। तुम लोग क्यों राह निकाल दो, उसी राह पर मैं चलूं। तुम लोग जो फैसला करोगे उसी राह पर मैं चलूंगी। अगर तुम मुझसे कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेबस की आह लेता है, मैं पंचों का हुक्म सिर्फ माथे पर चढ़ाऊंगी। सेकंड पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं बच्चों। रामधन मिश्र जिनके कई असामी को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो। क्या बोला कि भाई तुम किसको पंच नियुक्त करते हो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्य से विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। अब जुम्मन को वही लोग दिखाई दिए जिनसे उसकी दुश्मनी थी। जुम्मन बोला पंचा का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उर्ज नहीं। उसने कहा कि भाई खाला जान जिसको चाहे उसको पंच नियुक्त कर सकती है, मुझे कोई वो नहीं है। खाला ने चिल्ला कर कहा, अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध में कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वो बोला, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात करते हो, और तुम्हारा किसी पर विश्वास हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो ना, मैं उसी को सरपंच बनती हूँ। अब खाला ने क्या करा, जुम्मन का जो जिगरी दोस्त था अलगू चौधरी, उसी को कहा कि उसी को मैं सरपंच नियुक्त करती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु बाहों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही मेरे लिए, जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। अलगू नहीं चाहता था भाई मेरे दोस्त से लड़ाई हो। कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि जुम्मन मेरे से मेरी गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। क्या बोली? कि दोस्ती के कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। इस लाइन को अंडरलाइन करो। क्या बोला खाला ने? कि पंच के दिल में खुदा बसता है, पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं। क्या बोला? हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर। क्या बोला? कि तुम मेरे दोस्त हो और बूढ़ी खाला दोनों बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था। अब क्या था कि जुम्मन को कि मेरा दोस्त है तो अलगू मेरे हित में ही फैसला करेगा और अब बाजी मेरी है। अलगू ये सब दिखावे की बातें कर रहा है, अतएव शांत चित होकर बोलो। पंचो 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाही आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उसकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों को जरा अनबन रहती है उसमें मेरा क्या बस। क्या बोला? कि मैं तो उसको खाला मानता हूँ, उसकी उम्र जिंदगी भर में उसको खाना कपड़ा देता हूँ दूंगा, लेकिन औरतों में यानी जो जुम्मन था वो और उसकी जो पत्नी, जो जुम्मन की पत्नी थी, वो क्या करती थी? खाला को ताना देती थी। तो उसने कहा औरतों में नहीं बनती। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है, जायदाद जितनी है वो पंचों में छिपी नहीं, उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे दूं। कि खाला जान मुझसे अलग पैसे मांगती है और इतनी जायदाद नहीं है इसकी कि मैं इसको अलग पैसा दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। उसने कहा जो रजिस्ट्री कराई थी उसमें कोई भी जिक्र नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में नहीं पड़ता। उसने कहा अगर ये अलग माह की खर्च वाली बात होती तो मैं इस झमेले में नहीं पड़ता। बस मुझे ये करना है कि आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। उसने कहा कि जो पंच करेंगे वही मुझे मंजूर है।
अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। अलगू चौधरी क्या था? ईमानदार था, कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। बस एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता। अब जुम्मन जो अलगू जो प्रश्न पूछता तो उसके क्या दिल पर ऐसा लगता जैसे हथौड़ी मार रहा हो। रामधन मिश्र इस प्रश्न पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे, किंतु अलगू को क्या हो गया? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प और विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने से में अलगू ने फैसला सुनाया। क्या सुनाया? देखो, जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। क्या फैसला किया कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए? हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए। उसने कहा अगर मान लो इसको ये हिब्बानामा होता है बच्चों, कानूनी दस्तावेज रजिस्ट्री वगैरह बनाई थी ना, तो अगर मान लो उसको मंजूर नहीं है तो कानूनी जो दस्तावेज है वो रद्द किए जाए, यानी जो जमीन उसके नाम कर दी थी रजिस्ट्री वो अब हटा दी जाए। यह फैसला सुनते हैं जुम्मन सन्नाटे में आ गया। उसको यही नहीं था सपने में कि भाई मेरा दोस्त मेरे खिलाफ जाएगा। लेकिन क्या होता है, पंच क्या होता है? परमेश्वर होता है, जिसको अपना न्याय करने का जो अधिकार दिया जाता है तो वो क्या करता है? उसको ईश्वर मानते हैं। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे, गले में छुरी फेरे। इस समय हेर फेर के सिवा और क्या कहें? जिस पर पूरा भरोसा था उसने ही समय पड़ने पर क्या दिया बच्चों? धोखा दिया। बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।